हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड 007 आ चुका है और हमने सारी चीज़ें ढूंढ निकाली है। क्या एप्पल प्लान कर रहा है इस साल के आईफोन 12 के लिए। और हमारे पास बहुत सारी मस्त मस्त खबरें हैं जो हम अभी आपको रिवील करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई कहानी ऐसे शुरू हुई कि एप्पल का ईमेल आया मेरे पास, जिसमें कि अक्टूबर 13 के लिए एक इवेंट का इनविटेशन दिया गया था। मतलब ऐसे स्पेशली मेरे पास नहीं आया, जिन जिन के भी पास आईफोन होगा या जिनका सफारी का अकाउंट होगा उन सब के पास गया होगा, जिसमें कि उनके पूरे इवेंट का डिस्क्रिप्शन था और टाइम वाइम दिया गया था, जो कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। तो इस इवेंट का जो मेन पर्पस होने वाला है वो मेरे हिसाब से नए आईफोन का रिलीज़ होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली उसका नाम आईफोन 12 होने वाला है। तो आईफोन 12 को अभी हम टर्म करके उसके बारे में बात करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो इनका आईफोन का रिलीज़ होने वाला है और ये इनके एप्पल का जो पार्क है, इन्होंने बड़ी सी वो सर्कुलर बिल्डिंग बना रखी है, खतरनाक भाई खर्चा करके, उसमें होगा। और 13 अक्टूबर 2020 को होने वाला है, जो कि भी बस आने ही वाला है भाई। और 10:30 PM पर ये इवेंट स्टार्ट होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। और जो इस इवेंट का जो लिंक होगा वो आपको एप्पल की साइट पर जाके मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं इस इवेंट को अपने पीसी मोबाइल जहाँ पर भी आप चाहें। भाई एप्पल 10 जब से आया तब से आईफोन हर साल तीन तीन मॉडल्स रिलीज कर रहा है एप्पल। और इस साल भाई 4 आईफोन के मॉडल आने की संभावना है। उनका नाम होने वाला है आईफोन 12, 12 मिनी, 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स। भाई 4 आईफोन होने वाले हैं, इसमें एक छोटे साइज का होगा 5.6 इंच का, बाकी जो आपका 11 है उसी साइज में आईफोन 12 आएगा। और 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स 11 और 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स की तरह होने वाले हैं। और भाई इस साल के आईफोन जो मेन फोकस होने वाला है, जो ईमेल हमारे पास आया है उसमें उनकी मेन टैगलाइन यही है कि हाई स्पीड। तो उनका मेन फोकस होने वाला है स्पीड पर। नए प्रोसेसर्स होंगे, नए चिपसेट्स होंगे। जो अभी रिसेंटली आईफोन का A13 बायोनिक चिप है वो ही भाई बहुत तगड़ी प्रोसेसर है भाई, खतरनाक भाई। मतलब आप उसको ROG फ़ोन से भी कंपेयर करें तब भी वो उससे बढ़िया ही परफॉर्म करता है भाई गेमिंग में, तब भी। और उससे भी बढ़िया प्रोसेसर भाई इस साल हमको देखने को मिलेंगे। और एक और मेन फोकस होगा इस साल आईफोन की डिज़ाइन का चेंज। हर 3 साल या 2 साल के बाद आईफोन की डिज़ाइन में मेजर चेंज आते हैं और ये वही साल है, इसलिए इसका नाम भी एकदम आईफोन 12 होने वाला है और इसकी डिज़ाइन भी बहुत अलग होगी। पॉसिबल चेंजेस है भाई कि इसमें नॉच स्मॉल होगी और इसमें जो कैमरा है उसका भी शेप कुछ अलग होगी पीछे बैक साइड से। और एक बहुत बड़ा चेंज भाई, जो जैसे आईफोन 5S तक जो आईफोन्स आते थे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है, तो इनमें भाई फ्लैट एजेस होती थी। मतलब वैसे तो आईफोन्स में सर्कुलर एजेस आने लगे हैं, जैसे आईफोन 6 है, 6 और उसके आगे से आईफोन 11 प्रो मैक्स में भी अगर आप देखें तो उसकी जो एज है वो सर्कुलर है। और इस साल एक और बहुत बड़ा चेंज होने को की संभावना है, जैसे कि आपने हमेशा से देखा होगा आईफोन के राइट साइड में यहाँ पे एकदम सेंटर में सिम कार्ड ट्रे है। तो इस साल सपोजिटली ये सिम कार्ड ट्रे जो है ये लेफ्ट बॉटम साइड यहाँ कहीं होने की पॉसिबिलिटी है। और इसमें आईफोन की हमारे पास कुछ इमेजेस भी आई हैं अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज से, जिसमें कि आईफोन के बैक ग्लास कैमरा जो है, जो ग्लास वाला एरिया है, पूरा सेक्शन है, उसमें वो आईफोन 11 प्रो मैक्स जैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें जो थर्ड कैमरा जो एक इधर और जो यहाँ होता है, तो उसके नीचे वाली साइड में एक लाइडर सेंसर होगा, जैसा कि आपने iPad Pro 2020 में देखा होगा। और बेसिकली लाइडर सेंसर जो है वो AR के लिए बहुत हेल्प करता है। मतलब जैसे आप वर्चुअल रियलिटी में रहेंगी, आपको यहाँ पे ये पौधा मान लीजिए नहीं है और मैं अगर फ़ोन से दिखाऊँ तो यहाँ पे दिख रहा है, तो भाई उसको AR कहते हैं बेसिकली। तो लाइडर सेंसर उससे आपकी डेप्थ को बहुत अच्छे से स्कैन कर पाता है और भाई उससे बहुत शानदार रिजल्ट्स आते हैं AR के लिए। और भाई इस साल के आईफोन में 5G भी आने वाला है और जो हमारे पास रूमर्ड पिक्चर है उसमें 5G का बैंड अलग से, जैसे यहाँ पे सिम कार्ड रहे हैं, इधर देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है ये वाला आईफोन इस साल का हमारे 5G सपोर्ट भी करे। और भाई 5G तो बहुत
गजब स्पीड देता है भाई। अभी मैंने कुछ टेस्ट की वीडियोस देखी थी जो जिन्होंने 5G में करी थी, तो उसमें मोबाइल डेटा से जो उन्होंने स्पीड टेस्ट करा था ओखला का, उसमें उनके 1.4 GB पर सेकेंड की स्पीड आ रही थी, जो कि भाई बहुत तगड़ी है भाई, खतरनाक है भाई 5G तो। और भाई जो डिस्प्लेस की हर्ट्स होती है, जैसे आजकल 120 हर्ट्स तक के डिस्प्लेस आने लग गए हैं, तो आईफोन में इस साल रूमर्स थे कि 120 हर्ट्स का डिस्प्ले आने वाला है, लेकिन अभी तक ऐसा बहुत कम चांस है 120 हर्ट्स के डिस्प्ले के। मतलब आपका जो नॉर्मल 60 हर्ट्स का डिस्प्ले होता है वही आपको देखने को मिलेगा इस साल के आईफोन में भी। लेकिन और जो आपको देखने को मिलेगा वो आपके जो IP68 वाटर रेटिंग होती है वो नए वाले इस ईयर के मॉडल्स में इम्प्रूव होगी। IP68 है अभी शायद आईफोन के मॉडल में, वो 69 या उससे आगे फर्दर वाली होगी, तो वो भी एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अभी जो आईफोन की वाटर रेटिंग है वो पहले ही बहुत बढ़िया है भाई। 4 मीटर डीप तक आधे घंटे तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, और उससे भी बेटर होने वाली है इस साल। और एक और बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, टच आईडी भाई, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। मतलब टच आईडी भाई इतनी फास्ट चीज़ है, इसको मैं कब से चाहता था कि ये रहे आईफोन में, जो कि हटा दी गई थी आईफोन 10 से। तो भाई ये लौट रही है, और ये लौटेगी आईफोन 12 में। उसमें आपको पावर बटन जो आपका होता है यहाँ टॉप पे, या अभी लेटेस्ट आईफोन्स में इधर आने लगा है, तो उस बटन के अंदर ही वो इंटीग्रेटेड होगी टच आईडी भी। तो आप जैसे ओपन यू करेंगे अगर आईफोन को, तो उसी टाइम वो आपके फिंगरप्रिंट को रीड करके आईफोन अनलॉक कर देगा, जो कि भाई फेस आईडी से 100,000 गुना बहुत तेज होगा, क्योंकि भाई टच आईडी इज लव। इस साल जो आईपैड एयर रिलीज किया है एप्पल ने, उसमें भी सिमिलर तरीके से, उसमें भी ऊपर ही पावर बटन था और उसमें उन्होंने टच आईडी इंटीग्रेट करी थी। तो उसी तरह से नए वाले जो आईफोन के मॉडल्स होने वाले हैं उनमें भी वो वैसे ही टच आईडी इंटीग्रेटेड आएगी। भाई मुझे टच आईडी का बहुत टाइम से इंतजार था, और अच्छी बात है कि ये वापस आ रही है। आईफोन SE 2 जब रिलीज हुआ, उसमें जब टच आईडी आई तब भाई एक आशा जगी कि हाँ अगले मॉडल्स में भी टच आईडी देखने को मिल सकती है, और भाई वो बिल्कुल आ रही है। और भाई इस साल के आईफोन में रिवर्स पावर शेयरिंग भी पॉसिबल होने वाली है, जो कि हमने सैमसंग S10 में भी देखी थी। उसमें भाई डिस्टर्ब करो भाई एक सेकंड। तो उसमें भाई ये होता है कि आपकी जो फ़ोन है आप उसको उल्टा रख दीजिए, और उसमें जो वायरलेस चार्जिंग का माउंट होगा उसके ऊपर आप दूसरे फ़ोन को रखेंगे जो वो वायरलेस चार्जिंग केपेबल है, तो फिर उससे वो दूसरे फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। लेकिन आईफोन की जो बैटरी है उसके बहुत टाइम से इशू चलते आ रहे हैं कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, और मेरे को भाई लग नहीं रहा कि कोई आईफोन से अपनी पावर देना चाहेगा, क्योंकि भाई आईफोन में वैसे ही बहुत, मतलब अभी लेटेस्ट आईफोन में बैटरी फिर भी ठीक है, लेकिन पहले जो आईफोन थे उनमें भाई बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते। मेरे पास जो आईफोन है आईफोन 6s है मेरे पास, भाई वो 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलता है, पूरा दिन भर चार्जिंग में लगा रहता है। और इस वजह से मेरे को ये वाला फीचर ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये काम में आ सकता है अगर आपको किसी को इमरजेंसी में पावर देनी हो तो। और भाई पिछले साल आईफोन 11 प्रो मैक्स में मिडनाइट ग्रीन कलर रिवील हुआ था, वो नया कलर आया था, और इस साल नेवी ब्लू जो कलर है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो मिडनाइट ग्रीन को रिप्लेस करने वाला है। हर साल अब आईफोन गोल्ड वाइट ब्लैक से थक चुका है भाई, तो अब वो मेन मतलब सॉलिड कलर्स के ऊपर आ चुका है, रेड ब्लू ग्रीन। तो इस साल नेवी ब्लू कलर का आईफोन 12 देखने की आशंका है। बाकी जो आपका आईफोन 12 होगा उसमें तो अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे जैसे आपको आईफोन 11 में देखने को मिलते हैं। और भाई एप्पल को हमारे कस्टमर्स से भाई आजकल लगता है लगाव नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई पैसे के पीछे वो भाई पागल हो गया, लालच थोड़ा ज़्यादा हो रहा है एप्पल का। क्योंकि देखिए आईफोन 10 में आपको एक डोंगल मिलता था जो कि आपके हेडफोन से कनेक्ट होता था, 10s मैक्स में वो हटा दिया, और आपको इस साल आईफोन 11 प्रो मैक्स तक एक चार्जिंग अडेप्टर मिलता था, जो कि ज़्यादा वॉट का तो पहले था ही नहीं, लेकिन अब इस साल से वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो मतलब भाई, और इसके बदले वो ये कह रहे हैं कि हम आपको आईफोन का जो केबल है जो कि बहुत सॉफ्ट सा होता है भाई, 1 साल के बाद तो वो ख़राब हो ही जाता है, मतलब मुड़ जाता है, फट जाता है, अंदर से वायर निकल जाते हैं,
तो आपकी बार आपको ब्रेडेड चार्जिंग केबल मिलने वाला है आईफोन 12 के साथ। लेकिन ब्रेडेड चार्जिंग केबल को अगर आप पावर अडेप्टर से रिप्लेस कर रहे हैं तो भाई मेरे को तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं लगता, क्योंकि अगर आप ब्रेडेड चार्जिंग केबल भी देखें आईफोन का तो वो जो नॉर्मल केबल है उससे 200-300 महंगा उनको पड़ा होगा बनाने में। लेकिन जो पावर अडेप्टर है इनका जो आपको अलग से लेना पड़ेगा वो पहले ही भाई 1500 के करीब आएगा, और वो भी नॉर्मल, वो छोटा वाला। अगर आप फास्ट चार्जिंग वाला लेने जाए तो भाई वो तो 2000 के ऊपर का है। तो भाई एप्पल पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन उसका जो अभी इस साल दिख रहा है तो एक समय ऐसा आएगा भाई कि आपको एक आईफोन ही दे देगा हाथ में। खर्चे हो जाएंगे बड़े बड़े, इसको इधर रख देते हैं। हो सकता है अब अगली बार से आपको सिर्फ आईफोन ही मिले, आप एप्पल की शॉप पर जाएं, उनके शोरूम पर जाएं, आप उनको पैसे दें, आपको आईफोन मिल जाएगा सीधा हाथ में, कोई डब्बा नहीं, कोई ईयरफोन्स नहीं, कुछ नहीं भाई। और हाँ, इस साल रूमर्स तो ये भी है कि ईयरफोन्स भी नहीं मिलने वाले। तो भाई मतलब ईयरफोन्स आपको अलग से लेने होंगे, आपको डोंगल अलग से लेना होगा अगर आपके पास वायर्ड ईयरफोन्स है, और आपको चार्जिंग के लिए अडेप्टर भी लेना होगा। और एप्पल तो ये भी कहता है कि अगर आप एप्पल के अलावा जो एप्पल सर्टिफाइड अडेप्टर्स नहीं है, अगर आप उनको काम में लेते हैं और अगर आपका आईफोन उनसे ख़राब होता है तो हम इस चीज़ की वारंटी नहीं लेंगे। तो भाई इस साल का आईफोन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। तो इतना ही था भाई इस वीडियो के लिए, थैंक यू, बाय बाय।